इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी कंसल्ट। मैं कोमल बत्रा, जहां आपके लिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की अपडेट्स लेकर आती रहती हूं। अब आप भी सिटी लाइफ से दूर नेचर के बीच में अपना सपनों का महल बना सकते हैं, तो मेरे इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज मैं आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेकर आई हूं जिसमें आपको आप ही के प्लॉट से, आप ही की बालकनी से समुद्र और पहाड़ दोनों का व्यू आपको मिलने वाला है। प्रोजेक्ट जो है वो आप ही के बजट में रहने वाला है। तो लोकेशन के एडवांटेज, डेवलपर के बैकग्राउंड के बारे में इसी वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इंडिया के बेस्ट डेवलपर हैं द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, जिनके बारे में आपने पहले भी काफी सुना होगा। इनकी एड्स में आपने इनके बारे में काफी सुना होगा, देखा होगा। इनकी जो करंट में काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कुछ गोवा में प्रोजेक्ट हैं जो इनके डिलीवर्ड हो चुके हैं। करंट में इनके जो प्रोजेक्ट है वो नेरल में इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करूं, वन गोवा में इनका प्रोजेक्ट है जो काफी अच्छे व्यू के साथ है। इसके अलावा अभी जो करंट में इनका प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो प्रोजेक्ट है टुमारोलैंड, जो अंजारले बीच पर है, जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आपने वहां पे अल्फांसो मैंगो खाए होंगे, कैश्यू नट खाए होंगे, तो वो इसी आपके जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा जिस प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस लोकेशन की आपसे बात कर रही हूँ, पूरी कोंकण कोस्टल लैंड पर है, जहाँ इसी लैंड पर बैक टू बैक 9 बीचेस भी हैं, जिसमें हमारा ये अंजारले बीच यहीं पे इसी लोकेशन में आता है। और अगर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्टोर लैंड पर है। और प्लॉट की ब्यूटी ही यही है कि आपको इंडिविजुअल व्यू, जो सी का व्यू है, इंडिविजुअल व्यू आपको अपने प्लॉट से मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ रिजनेबल रेट पे आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और जिन भी लोगों का बजट काफी कम है या जो भी इन्वेस्टर हायर आरओआई चाहते हैं और अच्छा एप्रिसिएशन चाहते हैं, तो इस लोकेशन को आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं आसपास के एरिया में, तो आसपास के सराउंडिंग एरिया में देखेंगे तो काफी सारे हाई माउंटेन्स भी हैं। और अगर आने वाले टाइम में मैं कहूँ तो ये सेकंड गोवा होगा। यहाँ जितनी भी प्लॉटिंग एरिया, विला, सेकंड होम आ रहे हैं और सी साइड में जितनी भी एक्टिविटीज आ रही है सिमिलर टू गोवा जैसी आ रही हैं। इसके अलावा धीरे धीरे ये बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। आने वाले टाइम में ये प्लॉटिंग एरिया इसका काफी अच्छा रिटर्न्स होगा। आने वाले टाइम में इस प्लॉटिंग एरिया का रिटर्न्स काफी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप पुणे से बिलोंग करते हैं और पुणे से अगर इस आप लोकेशन पर आना चाहते हैं, तो आपकी जो ये दूरी रहेगी वहां से आपकी सिर्फ 180 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ये प्रोजेक्ट रहेगा। और अगर आप मुंबई से ट्रेवल कर रहे हैं तो 200 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ये प्रोजेक्ट है। और स्टेशन की बात करूं तो खेड़ रेलवे स्टेशन है जो आपका मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर हमारे प्रोजेक्ट से रहने वाला है। अगर मैं बात करूं मुंबई और पुणे लोगों के लिए मिड में ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जहां पे वो अपना वीकेंड प्लान कर सके या इसके अलावा सेकंड होम डेस्टिनेशन के लिए सोच सके, तो यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी लोकेशन को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो ये पूरी बेल्ट है वो बहुत ही प्यारे व्यू के साथ है। ऐसा पहली बार इंडिया में डेवलपर जो प्रॉपर्टी लेकर आए हैं जिसमें आपको सी फेसिंग प्रॉपर्टी मिल रही है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप किसी फेसिंग का अगर प्लॉट लेते हैं तो हर फेसिंग में आपको सी और हिल दोनों का क्लियरली विजिबल होगा व्यू। और जिस कनेक्टिविटी की मैं आपसे बात कर रही थी, तो NH66 जो मुंबई गोवा एक्सप्रेस वे है उसको और वाइड किया जा रहा है। सो वहां से भी जो आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं तो जो टाइम है वो आपका काफी कम में हो जाएगा। इसके अलावा जिस कनेक्टिविटी की मैं आपसे बात कर रही थी, तो ये डेवलपमेंट बहुत सारी हो रही हैं। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बनने जा रहा है। इसके अलावा कोंकण एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। और इसके अलावा अटल सेतु ब्रिज है जो पूर्वी मुंबई से सी लिंक से स्टार्ट होता है, तो इसकी बेस्ट कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे और भी डेवलपमेंट कर रही है। अगर इसकी सारी फैसिलिटीज और प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत ही अभी इसलिए रिजनेबल रेट पर है, तो जब यहाँ पे हैबिटेशन आ जाएगी तो सारी जो फैसिलिटीज, तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ टूरिज्म देखने फैसिलिटीज आ जाएंगी तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ टूरिज्म देखने को मिलेगा।
और क्योंकि ROI आपका हायर है, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही छोटे टिकट प्राइस से स्टार्ट होती है, तो लोकेशन काफी प्राइम है। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा 118 एकड़ में ये पूरी जो प्लॉट लेकर आए हैं, पूरी टाउनशिप लेकर आए हैं, जिसमें 30+ वर्ल्ड क्लास लग्जरी एमिनिटीज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं तो आपको इसके अंदर स्कूल हो गया, जिम हो गया, इसके अलावा आपका स्पा हो गया, 5 स्टार होटल आपके हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, काफी सारी एमिनिटीज हैं जो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। और इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज भी हैं जो इसी प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये पूरी जो गेटेड टाउनशिप रहने वाली है। साइजेस की बात करूं तो साइजेस 1200 से 1400, 2000 से आपके 2200, 2400 से 2600 साइजेस अवेलेबल हैं। और अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट होती है 42 लाख से, जिसमें आपका बैंक लोन भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप इसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो EOI पे करके 45,000 की आप बुकिंग करवा सकते हैं, जो रिफंडेबल आपकी रहेगी। और वीडियो के बारे में और इसके प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप कोई भी कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मुझसे सारी कंफर्मेशन ले सकते हैं, या इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और मुझसे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जितने भी न्यू अपडेट्स हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन है, वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। थैंक यू।